आवा नहीं मैं चलिए आज का जो हम टॉपिक है टेंस का 3 प्रकार मुख्य रूप से है। उनमें से 2 प्रकार हम कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस खत्म हो चुका है। आज देखेंगे हम फ्यूचर टेंस, है ना। फ्यूचर टेंस का इस हर एक टेंस का जितने भी टेंस है ना, मतलब टेंस मतलब काल है, उस समय की घटना का उल्लेख होता है। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल की घटनाओं का उल्लेख होता है। पास्ट टेंस में जो भूतकाल में जो घटना घटित हो चुका है उसका उल्लेख करते हैं। और भविष्य काल में आने वाले समय का जो भी प्लान है या अपनी जो रूपरेखा है उसका उल्लेख होता है, घटना का उल्लेख होता है, आने वाले समय में जो कार्य है उसका उल्लेख होता है फ्यूचर टेंस में। तो इस प्रकार से आज जो टॉपिक है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार है जिस प्रकार से बाकी टेंस का है। तो इसमें पहला प्रकार जो देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये है पहला प्रकार इसका। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित भविष्य काल, है ना। अब देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो क्लियर होगा किस प्रकार से अनिश्चित है। देखिए इसकी हिंदी के जो वाक्य है, हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे गी आता है। हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे गी आता है और भविष्य के घटनाओं को, भविष्य काल के में होने वाले घटना, है ना, या कार्यों का इस वाक्यों में उल्लेख किया जाता है। अब देखिए वाक्य के अंत में गा गे गी आता है, तो ये इसमें आप सोच लेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहता है ना। कुछ लोग नए भी जुड़ रहे हैं जिनको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। सब्जेक्ट के बाद विल ऑब्लिक सेल, है ना। ये क्या है? विल ऑब्लिक सेल हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया जो मुख्य रूप से है, सभी को आप लोग अलग से उसको निकाल के पढ़ लीजिए सहायक क्रिया कौन कौन से हैं, है ना। तो इसमें सहायक क्रिया विल ऑब्लिक सेल मतलब इनमें से कोई एक सहायक क्रिया का प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वर्ब का हम ऐसे फर्स्ट पर लिख देते हैं, तो इससे हम पता कर लेते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है। वर्ब मतलब है मुख्य क्रिया, है ना, मुख्य क्रिया, इसका फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी पूरा लिख देते हैं और उसके बाद अदर वर्ड और कुछ आ जाता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रक्चर कैसे है। सब्जेक्ट है ना, साथ में एस यू बी सब भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है। कर्ता में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन मतलब सीधा कोई नाम होगा, या तो प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन हम 7 बताए हैं, आई हो सकता है, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट या दे थर्ड पर्सन, इनमें से कोई हो सकता है कर्ता, है ना। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट में। चलिए अब देखते हैं एक और यहां पर हमारा पॉइंट बनता है विल का प्रयोग किसके साथ और शैल का प्रयोग किसके साथ, है ना। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है, आप देखना बोलचाल में जो इंग्लिश प्रयोग होता है मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में शैल को तो हटा ही दिए हैं, शैल का प्रयोग ही नहीं करते, है ना। पूरे सभी के साथ जितने भी करता है सबके साथ विल को लेके चल रहे हैं, शैल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ग्रामेटिकल जब हम पढ़ते हैं, है ना, ग्रामर की बात आती है, व्याकरण की बात आती है, तो हम इसको नियम से पढ़ेंगे विल और शैल का प्रयोग। तो देखते हैं किसके साथ विल और किसके साथ शैल। तो केवल आई और वी, है ना, आई और वी, है ना, मैं और हम के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। मैं शार्ट में लिखता हूं इसको। और क्या बचा? यू, ही, स्मॉल में लिख देते हैं, ही, सी, इट, दे आर नाउन, है ना। और जो भी है एनी नेम, कोई नेम भी आता है या नाउन भी आता है, तब भी हम विल का प्रयोग करते हैं। ये रट डालिए पहले, है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। केवल फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। और बाकी जितने भी करता है, यू आ गया सेकंड पर्सन में, ही सी इट दे थर्ड पर्सन है, एनी नेम आता है, चाहे वो प्लूरल रहे चाहे सिंगुलर रहे, उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिए किसके साथ शैल करना है, किसके साथ विल करना है। और ग्रामेटिकल रूल में यही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो शैल है इसका प्रयोग कम होने लगा है ना, नहीं करते, हटा ही दिए हैं इसको। चलिए अब देखते हैं इसका एक आध वाक्य देखते हैं, सकारात्मक वाक्य देखते हैं। अब उदाहरण आप ले सकते हैं, वाक्य के अंत में गा गे गी आना चाहिए, है ना। हिंदी के वाक्य
जिसके अंत में गा गे गी आना चाहिए, ऐसे उदाहरण आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी आप बता मैं सकते हैं। क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। नहीं, नहीं जो है ना नेगेटिव है, और पहले हम सकारात्मक देखते हैं, सभी बनाएंगे उसका। मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसको हम सीधे सुधार के लिख लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, है ना। ये जो है देखो गा आ गया लास्ट में, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आप खेल चुके हो क्या? नहीं खेले हो। अभी खेल रहे हो क्या? नहीं खेल रहे हो। आने वाले समय की घटना है ना, होने वाली समय, आने वाले समय में होने वाली जो घटनाएं हैं या क्रियाएं हैं, उसका उल्लेख वाक्यों में किया जाता है। तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, है ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको सकारात्मक कहते हैं, आप लिख सकते हैं। ये सेंटेंस का कौन सा स्वरूप है? अफर्मेटिव, ना तो प्रश्नवाचक है और ना तो नकारात्मक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं, इसी का ट्रांसलेट, है ना, अफर्मेटिव में। तो देखिए इस रूल का पालन कीजिए आप। पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है ना। सब्जेक्ट क्या है इसको देखिए, क्या है सब्जेक्ट? मैं, और मैं के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है? आई, है ना। आई है, आई एक प्रोनाउन है। आई के साथ बताया हूं कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे? सेल का प्रयोग करेंगे, आई सेल, ठीक है। आई सेल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, यहां ध्यान दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई के बाद आई के साथ सेल लगता है और वी के साथ सेल लगता है, अदरवाइज जो भी वहां पर रहे उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो आई सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खेलूंगा, खेलना, खेलने के लिए वर्ब क्या है? प्ले, है ना, प्ले है। तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, कोई हम यहाँ पर आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, ना तो सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो लिखा है उसके हिसाब से। आई सर प्ले, क्या खेलोगे? वो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, है ना। क्रिकेट एक गेम है, हम कैपिटल में इसको लिख सकते हैं, सी को, क्रिकेट। यह वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है या सकारात्मक वाक्य है। अब इसका नकारात्मक बनाएंगे तो जैसे हम पहले बनाते थे ना, उसी प्रकार से बनाएंगे, है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सकारात्मक। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, जैसे कि अभी उदाहरण प्रस्तुत किए परमेश्वर ने, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, है ना। नेगेटिव तो नॉट लगाना पड़ेगा। नहीं शब्द के लिए हम जब क्या लगा के नेगेटिव बनाते हैं? नॉट लगा के। वाक्यों में हम नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव बन जाता है। और नॉट किसके बाद लगाया जाता है? सहायक क्रिया के बाद। इसलिए सहायक क्रिया को आप लोग भली भांति प्रैक्टिस कर लीजिए। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, है ना। इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाते हैं तो जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं, है ना। अगर प्रश्नवाचक हम बना रहे हैं और उसमें सहायक क्रिया है वाक्य में, तो उसको हम शुरुआत में लिख लेते हैं। सेल सहायक क्रिया है, एस बड़ा हो जाएगा जब हम शुरुआत करते हैं वाक्य का। पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है, सेल। उसके बाद ज्यों का त्यों लिखते हैं, सेल के बाद अब ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा, सेल आई, है ना। हम इसका ये हमारा मूल जो वाक्य है, हम नेगेटिव का नहीं बना रहे हैं प्रश्नवाचक। किसका बना रहे हैं? मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसका प्रश्नवाचक बना रहे हैं। आई शैल प्ले क्रिकेट, इसका बनाएंगे। तो पहले सेल सामने आ गया, फिर आई लिखे, उसके बाद क्या बचा? प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? ध्यान दीजिए लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना मत भूलें, है ना। ये प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है क्वेश्चन टैग, ये लगाना ना भूलें। देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत किए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला और आप प्रेजेंट कीजिए उदाहरण, कोई उदाहरण बताइए, प्रस्तुत कीजिए। मैं परिवार के साथ दिल्ली में रहूंगा। हाँ चलिए, मैं परिवार के साथ दिल्ली में रहूंगा, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये एग्जाम्पल है,
सुनो ना, मैं की जगह हम भी कह सकते हैं, या तुम कह दो ना, तुम परिवार के साथ दिल्ली में रहोगे, है ना। मैं वाला आई वाला एक हो गया है, इसलिए हम बाकी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं, कर्ता को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तुम बोल देते हैं यहाँ पर, है ना, तुम बोल देते हैं, क्योंकि हमारा कर्ता जो है यहाँ पर आई एक बार आ रहा है, तो एक बार और दूसरा कर्ता का हम प्रयोग कर लेंगे। तुम परिवार के साथ क्या बोले, दिल्ली में रहोगे हो जाएगा, है ना। रहूंगा के क्या हो जाएगा, रहोगे, मतलब गा गे जी, गे आ गया, है ना, और एक जने है तो उसमें चेंज हो जाएगा। अब देखिए, तुम परिवार के साथ दिल्ली में रहोगे, है ना, फ्यूचर टेंस की घटनाएं हैं यहाँ पर। फ्यूचर टेंस का उल्लेख हो रहा है, गे, है ना, गा गे गी, रहोगे अभी रहे नहीं हो, आने वाले समय की घटना है नहीं, अभी का घटना नहीं है, अभी रह नहीं रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या प्रयोग देखते हैं, कर्ता देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम, है ना, तो तुम के लिए सब्जेक्ट क्या है, है ना, क्या प्रयोग करते हैं हम, उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, यू, है ना। आप ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ प्रोनाउन है यू, है ना, सेकंड पर्सन यू के बाद ये देखिए, सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ क्या लगेगा, विल या सेल। केवल आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगता है, विल, है ना। यू विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहोगे, है ना, तो क्या शब्द है उसके लिए, रहना, लियो, वेरी गुड, हाँ, तो उसके लिए शब्द है लियो। ठीक है, लियो दो प्रकार के होता है, एक LEAV, है ना, ये भी आता है LEAVE, वो अलग है ना, एक छोड़ना होता है और एक रहना होता है। तो देखिए, यू विल लीव, अब देखिए विद फैमिली, तो परिवार के साथ यू विल लीव, है ना, इसके साथ और जुड़ जाएगा विद फैमिली, है ना। यू विल लीव विद फैमिली, तुम परिवार के साथ रहोगे, कहाँ, इन दिल्ली, है ना। यू विल, हाँ, यू विल लिव विद फैमिली इन मतलब में हो गया, दिल्ली, है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं दिल्ली। ये इस प्रकार से सेंटेंस बना। तो हमारा मेन टारगेट ये है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगता है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। लंबा जो सेंटेंस है, तो इस प्रकार से उसको बना सकते हैं। अब देखिए, इसका ये सकारात्मक वाक्य है ना, तुम परिवार के साथ दिल्ली में रहोगे, तुम परिवार के साथ दिल्ली में नहीं रहोगे, ऐसा बोल दिया जाए, है ना, तो वो नकारात्मक हो जाता है। और जब भी हम नकारात्मक बनाते हैं तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, है ना। तो यहां पर आप नकारात्मक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या होगा, यू विल नॉट लिव विद फैमिली इन दिल्ली, है ना। विल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, विल के बाद नॉट लगेगा तो नकारात्मक हो गया। अब प्रश्नवाचक बनाना है ना। तो अच्छा, एक हम ये सेल वाले देखे हैं, तो विल वाला भी देख लेते हैं। जैसे इसका प्रश्नवाचक मैं सीधे लिख रहा हूं, नकारात्मक में तो यहाँ पर नॉट लगा दिए, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया क्या है, विल, है ना, ये सामने आ जाता है, उसके बाद बाकी संयुक्तों लिखेंगे, विल यू लिव विद फैमिली इन दिल्ली। दिल्ली के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, है ना। क्या तुम परिवार के साथ दिल्ली में रहोगे, है ना, इस प्रकार के प्रश्न हो गए, क्या तुम परिवार के साथ दिल्ली में रहोगे, विल यू लिव विद फैमिली इन दिल्ली, इस प्रकार से सेंटेंस हो गया। और इसमें सहायक क्रिया सामने आ गया और वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। चलिए एक आधा और उदाहरण बताइए, फिर हम अगला टेंस में बढ़ेंगे इसके बाद। वह कुआं खोदेगा। अच्छा, एक मिनट, हाँ, जो भी है, क्या बोले, वह कुआं खोदेगा। अच्छा, कुआं खोदेगा, है नहीं, तो क्या हो गया उसका, खोदने के लिए क्या क्रिया है, खुदाई करना, है ना, कुआं खोदना, डिग। एक मिनट, खोदने के लिए क्या है, अभी क्लियर जो He है। will dig well. अच्छा, नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना उसका स्पेलिंग जो है। चलिए देखते हैं, वह कुआं,
वेल तो समझ में आ रहा है, यानी खोदना। राम अपनी वह कुआं खोदेगा, है नहीं। इसके लिए थोड़ा ये जो वर्ब है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो देखते हैं इसको ट्रांसलेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम वह का देखते हैं, है नहीं। वह के लिए सेंटेंस जो है वर्ब क्या है, ही सी इट, है ना। तो खोदेगा तो कौन सा ये पुल्लिंग है। हाँ हेलो, चलिए तो वह के लिए क्या हो जाएगा, dig well, हाँ डी हो जाएगा, है ना। तो वह कुआं खोदेगा, है ना, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी देखिए गा आ रहा है ना, गा आ रहा है। तो यहाँ पर भी इसकी पहचान क्या है, कौन से टेंस का है, फ्यूचर टेंस का पहचान है ना। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कीजिए, है ना, ये सकारात्मक वाक्य है, इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा। वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही सी इट में कौन सा प्रयोग करेंगे, वह के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे कौन सा होगा, बताइए। ही सी इट में वह के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे। will, 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 देखिए देखिए यहाँ पर देखिए वह कौन सा आएगा बोल रहा हूं जी मैं, ही सी ईट, तीन वह है ना, ही सी ईट। तो कौन सा प्रयोग करेंगे, देखिए वह कुआं खोदेगा, ये जो पुल्लिंग है ना, वह कुआं खोदेगी नहीं है, वह कुआं खोदेगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है, पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही के साथ सहायक क्रिया लगाते हैं, सब्जेक्ट है ही, है ना। ही के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ही विल डिग होता है, खुदाई करने के लिए शब्द है डिग, है ना। उसके लिए क्रिया क्या है, खोदना मतलब डिग, है ना। डिग के बाद वेल हो जाएगा, है ना। देखिए वेल, वेल मतलब कुआं, लेकिन वेल का स्पेलिंग जो है डबल ई करेंगे, है ना। एक सिंगल करते हैं तो अच्छा वाला हो गया वेलकम वाला, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डबल ई, है ना। ही विल डिग वेल, इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा, इसको ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। ही विल नॉट डिग वेल, इस प्रकार से नॉट का प्रयोग करेंगे। और प्रश्नवाचक जब बनाएंगे तो विल ही डिग वेल, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो शब्द है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, खोदने के लिए जो क्रिया है डिग, है ना, डिग मतलब खोदना, क्रिया बहुत सारा है और सबको हमारा माइंड में उसको सेटल करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ये सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक बहुत आसान है, सहायक क्रिया है, उसके बाद नॉट लगाइए, ही विल नॉट डिग वेल, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया को हम सामने लिखते हैं, विल ही डिग वेल के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। चलिए तो ये तो लगभग लगभग हम हमारे एक प्रकार का देख लिए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब देखते हैं कंटिन्यूअस आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी कंटिन्यूअस आ जाए वर्ब में तो आईएनजी लगेगा ही। कंटिन्यूअस जो है कार्य जो है जारी है उसको बताता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब भविष्य काल में एक ऐसा घटना होगा जो काम चालू रहेगा, है ना, मतलब कंटिन्यू चलते रहता है। इसको अपूर्ण भविष्य काल भी बोलते हैं। भविष्य का क्या होगा, अपूर्ण भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके वाक्य के अंत में क्या होगा, जैसे उसमें रहा शब्द होता है ना, उसमें तो भविष्य में क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और खुद के लिए बोले तो
होऊंगा इस प्रकार के शब्द आते हैं, है ना। रहा होऊंगा, है ना, रहा होऊंगा या होऊंगा भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर, होऊंगा या होऊंगा। अगर मैं खुद के लिए बता रहा हूं, है ना, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, है ना, तो ये इसमें मैं के साथ सीधे लिखते हैं ना, मैं रहा होगा तो वो नहीं जमता, इसलिए इसके लिए रहा होऊंगा या होऊंगा इस प्रकार के शब्द भी यहाँ पर आते हैं। तो देखिए इसका पहचान क्या है, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है रहा तो सब में आया है, ठीक है, सिर्फ बदला है तो टेंस के हिसाब से, अगर प्रेजेंट है तो रहा है, रही है, ऐसा है आ गया था, और पास्ट में क्या था थे, थी आ गया था, रहा था, रही थी, रहे थे, और भविष्य में क्या हो गया, होगी, होगी सब होंगे, है ना, होऊंगा इस प्रकार से हो गया, रहा होगा, रही होगी, है ना, इस प्रकार के सेंटेंस होगा। अच्छा रहा होगी लिखा गया है ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इस प्रकार से इसके पहचान है वाक्य का, देख लीजिए, है ना, वाक्य का जो पहचान है वो इस प्रकार से इसका बनेगा। अब देखिए इसका उदाहरण दीजिए, चलिए उदाहरण बताइए। परसों शाला में पढ़ रही होगी। हाँ क्या बोले, फिर से बोलिए। परसों शाला में पढ़ रही होगी। वह परसों शाला में पढ़ रही होगी। वह क्या बोले, क्या बोल रहे हैं। वह बाजार जा रहा होगा। हाँ बाजार भी ठीक है, और एक अभी और जो बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वह परसों शाला में अच्छा हाँ परसों बोल रहे हो ना, चलिए वह परसों, है ना, जो परसों नरसों बोलते हैं ना वो वाला परसों, ठीक है, वह परसों शाला में पढ़ रहा, अब पढ़ रही होगी कि पढ़ रहा होगा, हेलो, पढ़ रही होगी। हाँ पढ़ रही होगी, है ना, ये बहुत कुछ मायने रखता है। अगर पढ़ रहा होगा लिखते हैं तो उसके लिए अलग है, और पढ़ रही होगी उसके लिए अलग है। देखिए अब यहाँ पर एक शब्द आया है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, रही होगी हमारा मेन पहला टारगेट है ना, पहला लक्ष्य इसमें रहना चाहिए, रही होगी, लेकिन इसी के साथ अगर कोई समय का उल्लेख हो कहीं पर, है ना, कोई समय का उल्लेख हो जाता है, जैसे कल है, परसों है, तो उसका उसका जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो उदाहरण है परसों शब्द जो है नहीं आएगा, हालांकि उसके इंग्लिश में जो मीनिंग है डे आफ्टर टुमारो होता है ना, डे आफ्टर बोलते हैं ना, मतलब कल के पहले उसके बाद वाला डे आफ्टर, लेकिन यहाँ पर ये देखिए वह परसों शाला में पढ़ रही होगी, समय का भी उल्लेख हो रहा है, और समय और ये रही होगी कंटिन्यूअस दोनों आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है, तो यहाँ पर परसों को हम नहीं लिखेंगे, वह कल शाला में कल भी लिखते हैं, तो कल मतलब समय का साथ में आ रहा है, तो वहां पर वो चेंज हो जाएगा, है ना, तो यहाँ देखिए सेंटेंस, वह परसों शाला में पढ़ रही होगी, क्या है ना, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। सबसे पहले हम किसमें जाते हैं, परसों से रहता ना तब वो कंटिन्यूअस में हो जाता, वह परसों से नहीं है ना, मात्र परसों है ना, तो ठीक है, सेंटेंस ठीक है, वह परसों से अगर लिखा होता, मैं यहीं पर सोच रहा था, वह परसों से शाला में पढ़ रही होगी, तो समय भी बता रहे हैं, तब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, वह परसों शाला में पढ़ रही होगी मतलब अभी पढ़ी नहीं है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका मतलब बनाने का रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, वह के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग करते हैं, रही होगी, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, है ना, वह, और पुल्लिंग है तो ही का, अदर और कोई वर्ड है, वस्तु है या एनिमल्स है तो ईट का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो देखिए सी के बाद, अच्छा इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बताया, हाँ ये महत्वपूर्ण है, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल, उसके बाद बी लगता है, देखिए बी है ना, बी के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, देख लीजिए यहां पर सेंटेंस को, पहले सबसे पहले
सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई और वी है तो शैल लगाएंगे, अन्य कर्ताओं के साथ विल लगाएंगे, और बी सभी के साथ रहेगा। बी के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सी के साथ क्या लगाएं, विल लगेगा, है ना। केवल आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, सी विल। उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, अब उसके बाद क्रिया देखते हैं, पढ़ना। पढ़ने के लिए क्रिया क्या है, वर्ब में आईएनजी का मतलब है क्रिया, है ना। क्रिया को पहचानना बहुत जरूरी है। वर्ब क्या है, रीड, है ना। पढ़ने के लिए क्या है, रीड, तो ये रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी रीडिंग। अब देखिए यहां पर परसों शब्द आ रहा है ना, तो कब वो रीडिंग कर रही है ना। तो वही है द डे आफ्टर, है ना। डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं, परसों के लिए जैसे प्रयोग करते हैं, तो द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, सी विल बी रीडिंग, है ना। नहीं, टुमारो नहीं, टुमारो तो कल हो गया, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, सी विल बी रीडिंग द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, टुमारो। ठीक है, डबल एम नहीं है, डबल यहां पर आर है, डबल आर ओ। देखिए TOMO RROW। ठीक है, तो द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, सी विल बी रीडिंग। ये इतना लंबा सेंटेंस बन गया है, और पहले तो आप अभ्यास करते हैं तो थोड़ा छोटा लीजिए सेंटेंस, है ना। हम एक्चुअल में ऑब्जेक्ट और जोड़ दे रहे हैं ना लंबा से, तो बड़ा हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। मतलब वह परसों, देखिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, यहीं पर अगर लिख दिया रहता वह परसों से शाला में पढ़ रही होगी, ऐसा अगर रहता तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। कंटिन्यूअस में अगर समय का भी उल्लेख कर दें, समय का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घड़ी का समय रहे, चाहे दिन का रहे, चाहे उसमें महीने का रहे, या वर्ष का रहे, या कल परसों नरसों हो, है ना। वो भी अगर आ जाता तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन वह परसों शाला में पढ़ रही होगी, परसों से अलग हो गया, परसों भर लिखा है तो ये इसी में लेंगे इसका उदाहरण। ठीक है, कंटिन्यूअस में रही होगी के लिए रही है, स्त्रीलिंग है करके सी लगाए, और जो स्ट्रक्चर है सी के साथ विल लगता है, विल के साथ बी लगाएंगे। फिर वर्ब देखते हैं, पढ़ना, पढ़ना के लिए रीड है, रीड में आईएनजी जोड़े। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो द डे आफ्टर टुमारो का प्रयोग करते हैं परसों के लिए। ठीक है, चलिए अब इसका नेगेटिव बनाते हैं ना। ये अफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, सकारात्मक, कहीं पर नहीं और प्रश्नवाचक नहीं आया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनाइए। तो नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद जो कि विल है, उसके बाद में नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी बड़ा रहेगा, सी विल नॉट, है ना। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, और उसके बाद ज्यों कहते हैं, जो भी सेंटेंस है उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है यहाँ पर, है ना। बाकी ज्यों कहते हैं रहेगा। रीडिंग द डे आफ्टर, हाँ, टुमारो। ठीक है, अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव में जैसे हम करते आ रहे हैं शुरू से, सहायक क्रिया को क्या करते हैं, विल भी सामने, है ना, वो सामने लिख देते हैं। सहायक क्रिया को सामने लिख दीजिए तो वो प्रश्नवाचक बन गया, है ना। ये नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे बनाए, तो क्या करते हैं, हम सहायक क्रिया को सामने ला के लिख देंगे, हो जाएगा विल, है ना, बड़ा हो जाएगा। फिर के बाद नहीं, है ना। ये देखो, इसका हम नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, ये तो नेगेटिव बन रहा है, इसका हम इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे हैं। मूल जो हमारा वाक्य है अफर्मेटिव, देखिए सी विल बी रीडिंग द डे आफ्टर टुमारो, इसका बनाना है ना। तो सबसे पहले विल लिखे, विल के बाद हो जाएगा कंटिन्यू में सी लिखेंगे, और सी के बाद हो जाएगा बी, हो जाएगा बी के बाद रीडिंग, और उसके बाद द डे आफ्टर टुमारो।
और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिए लास्ट में, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला उदाहरण आप लोग बताएंगे, एक आधा और उदाहरण। हम लोग 2 महीने से अंग्रेजी हम लोग 2 घंटे से अंग्रेजी, नहीं तो 2 घंटे वाला नहीं आएगा ना, वही बताया ना, घंटे वाला किसमें आएगा, वो अगले टेंस का है, चौथा प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय का उल्लेख नहीं करना है। अगर कंटिन्यूअस में समय का भी उल्लेख हो जाए, उसका काल का, है ना, समय सूचक वाक्य आ जाए, शब्द आ जाए, तो क्या बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। जैसे अब उसी प्रकार का डाउट इसमें हो रहा था, लेकिन ये अलग है, थोड़ा सा डिफर है ना। तो सही सेंटेंस बताइए, समय मत बताइए, है ना। आप हाँ बोलिए। वह बाजार जा रहा होगा। हाँ वो एक सामान्य सेंटेंस, हाँ सामान्य सेंटेंस है। चलिए कोई बात नहीं, सबका हम उदाहरण लेते हैं। वह बाजार जा रहा होगा, है ना। तो ये जो सेंटेंस है छोटा सा है ना, आप पहले अभ्यास करें तो छोटे भी कीजिए और सभी प्रकार के सेंटेंस का करेंगे। वह बाजार जा रहा होगा, है ना। देखिए तो इसमें स्पष्ट है, रहा होगा, रही होगी, है ना, रहे होंगे, रहा होगा, इनमें से अगर कोई आता है वाक्य के अंत में और समय नहीं रहता, ये भी ध्यान दीजिए, समय भी नहीं रहना चाहिए साथ में। वह कल बाजार जा रहा होगा ऐसे बोल दिए तो फिर वो चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब थोड़ा सा, या वह, ये तो सेंटेंस इसमें नहीं बनता। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ऐसे अगर सेंटेंस बनाते हैं तब की बात है। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो खेल भी रहे हैं और समय भी बता रहे हैं, तब वो किसमें हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, वह बाजार जा रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले रहा होगा, रही होगी नहीं है, ये पुल्लिंग है ना। तो पुल्लिंग है तो हम क्या लिखेंगे, वह की जगह ही का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ विल लगता है कि सेल लगता है, आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। तो यहां पर रहेगा विल, विल के बाद बी लगाना नहीं भूलेंगे, कंटिन्यूअस है तो बी लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सभी में बीन लगता है, आप देखे होंगे, है ना। तो यहां पर क्या लगता है, बी लगेगा, ठीक है। ही विल बी, अब जाना, है ना, जाना क्रिया है, तो जाना जितने भी कंटिन्यूअस आता है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे चाहे कंटिन्यूअस रहे, वर्ब में आईएनजी रहेगा ही। हाँ गोइंग, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। चलिए ये सामान्य एक सेंटेंस हो गया। चलिए अगला, इसका नकारात्मक आप लोग बना लेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दीजिए, विल के बाद। ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, है ना, तो नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। और इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सहायक क्रिया को वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, है ना। विल ही बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा होगा, इस प्रकार के सेंटेंस आ जाता है। चलिए अगला उदाहरण एक आधा और बताइए। खा रहा होगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, होगी। क्या क्या बोले, गीता खाना खा रही होगी। हाँ ये भी सामान्य एक सेंटेंस है छोटा सा। गीता खाना फूड खा रही होगी, हाँ ये छोटा सा सेंटेंस है, इसमें भी आप लोग अभ्यास करेंगे। चलिए अब यहाँ पर रही होगी, है ना, हमारा मतलब पहला पहचान ये है, रही होगी। उसके बाद दूसरा हम ये देखते हैं कहीं समय तो नहीं लिखा है, वह 1 घंटे से खाना खा रही होगी, इस प्रकार के सेंटेंस तो नहीं लिखा है, ये ध्यान में करते हैं हम, देखते हैं। तो वह खाना खा रही होगी है, 1 घंटे नहीं लिखा है, 1 घंटे से अगर लिख देते तो चौथा प्रकार में आ जाता, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता। तो सिर्फ खाना खा रही होगी इस शब्द है, समय सूचक कोई शब्द नहीं है, तो हम इसको क्या, कौन सा प्रकार समझेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, ठीक है। तो रही होगी, है ना, तो ये इसके मुख्य पहचान है। अब उसके बाद तो नाम है ना, कर्ता के रूप में नाउन हो सकता है, अभी तक प्रोनाउन देख रहे थे, और ये नाउन आ गया है, नाम आ गया है, संज्ञा आ गया है। तो यहाँ गीता है तो गीता को पहले लिख लीजिए, गीता। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, चाहे नाउन भी रहे, सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, केवल आई और वी के साथ शैल का
और मॉडर्न इंग्लिश में जैसे बोलचाल में तो शैल का प्रयोग बंद ही कर दिए हैं, है ना। और ग्रामेटिकल देखते हैं तो उसमें शैल का प्रयोग करना ही है। आई और वी जब भी हम पढ़ाई लिखाई में उपयोग कर रहे हैं तो शैल लगाना ही है, ठीक है। तो गीता, गीता के बाद आ जाएगा विल, विल के बाद बी लगाते हैं, है ना। बी के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो खाना खाना, है ना। एक ईट है और एक है फूड है ना। तो ईट, ईट मतलब होता है खाना, तो ईट एटिंग हो जाएगा, एटिंग फूड, फूड। हाँ फूड। अब देखिए यहाँ पर इसका नकारात्मक बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सहायक क्रिया के बाद नॉट, जैसे अभी तक लगाते आ रहे हैं। गीता विल नॉट बी एटिंग फूड, है ना। और इसी का अगर आप प्रश्नवाचक बनाएंगे तो विल सामने आ जाएगा, ठीक है। विल गीता बी ईटिंग फूड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव। तो सहायक क्रिया सामने लिखेंगे, विल सामने आ जाएगा। विल के बाद हम गीता लिखेंगे, क्योंकि गीता जो है नाउन है, नाम है, इसलिए जी बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं करेंगे, है ना। विल गीता, विल गीता बी, देखो यहां पर कहीं पर और कोई चेंज नहीं करना है, एटिंग फूड। और लास्ट में क्वेश्चन टैग जरूर लगाइए। ये हो गया सेंटेंस। चलिए एक आध और बताइए, हमारे पास 3-4 मिनट है, हो सकता है एक आध और देख लेते हैं। टीवी देख रहा होगा। हाँ क्या वे, हाँ बोलिए। टीवी देख रहा होगा। वाट, वे टीवी देख रहे होंगे कि वह टीवी देख रहा होगा? वह टीवी हाँ, देख रहा हाँ, होगा। चलिए, हाँ वह टीवी देख रहा होगा, हाँ वह टीवी, शॉर्ट में हम टीवी, है ना, टेलीविजन, दूरदर्शन, टीवी देख रहा होगा, है ना। देखने के लिए वाचिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे टीवी है और देख रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्रिया है देखना, देखने के लिए क्रिया, उससे संबंधित एक लुक है, वो लुक मतलब देखना वो अलग है, सी मतलब भी देखना वो अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई ऑडियो वीडियो दृश्य देख रहे हैं, है ना, तो उसके लिए वॉच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वॉच। जैसे कोई हम ऑडियो वीडियो कोई सामग्री जैसे देख रहे हैं तो वाचिंग शब्द आएगा। और एक और होता है लुक, है ना। लुक मतलब देखना, तो किसी पर हम ध्यान दे रहे हैं, कोई जो अदर सामग्री है ऑडियो वीडियो के अलावा, है ना, जैसे सामग्री के अलावा कोई दूसरा है, तो उसके लिए हम लुक का भी प्रयोग करते हैं। और एक और सी मतलब देखना होता है, वो अलग देखना है, सी सा सीन, है ना। इसमें कहीं पर आप देखे कोई चीज, कोई वस्तु देखे, उसके लिए। तो यहाँ पर वॉच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वॉच। टीवी देखना है, वह टीवी देख रहा होगा, है ना। होगा, रहा होगा, मतलब ये पुल्लिंग है। और वह के लिए जो शब्द है क्या हो जाएगा? ही का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पर वे रहता, वे टीवी देख रहे होंगे, तो हम दे का प्रयोग करते बहुवचन के लिए, ठीक है। तो वह के लिए शब्द है ही के बाद हम प्रयोग करेंगे विल ही लगता है, फिर पर आई और वी रहे तब हम शैल का प्रयोग करते हैं। ही विल के बाद हो जाएगा बी लगता है। इस स्ट्रक्चर में जाइए, यहाँ पर सब्जेक्ट विल अब्लिक शैल और बी लगाते हैं। बी लगाने के बाद वर्ब में आईएनजी, तो वाचिंग, ही विल बी वाचिंग टीवी, है ना। वाचिंग टीवी, टीवी टेलीविजन जो कि एक शॉर्ट नेम है फुल फॉर्म का, इसलिए दोनों कैपिटल रहेगा, टेलीविजन, है ना। शॉर्ट है ना उसका टीवी का, टेलीविजन का शॉर्ट है टीवी, तो इसलिए इसको कैपिटल में लिखे, स्मॉल में मत लिखिए। जब वो कोई किसी फुल फॉर्म को हम बताते हैं और शॉर्ट उसका लिख देते हैं, तो उसको कैपिटल लिखना होता है, ठीक है। तो मात्र आधा मिनट में ही, मतलब 30 सेकंड में ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए और आगे भी जो क्लास है उसमें भी आप लोग बने रहिए और इसका अभ्यास कीजिए बार बार, है ना। क्रियाओं का भी, क्रिया जब तक हमारे पास नहीं रहेगा, जैसे अभी बहुत सारा हम क्रिया का प्रयोग किए, कोई नया क्रिया भी आ जाता है कई ठन, क्रिया को आप पहले अच्छे से कंफर्म कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब उसके बाद ही आप ट्रांसलेशन करेंगे। और छोटी छोटी जो वाक्य है ना, वहां से आप शुरुआत कीजिए और बढ़ाते जाइए, उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ जोड़ के। तो कल अगला हम इसको कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर का जो 2 प्रकार है ये भी कंप्लीट होगा, आप लोग नियमित रूप से अटेंड कीजिए
और आज नए विद्यार्थी भी हमारे ज्वाइन किए हैं, जैसे छाया चंद्रवंशी है, आकाश है, और कोई कोई और है जो हमारे कल हम लोग थोड़ा से उस पर काम किए थे, तो उन लोग जुड़े हैं। और आप लोग समय में जुड़िए,